Hello guys, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS abroad consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. So today again we are here with our new interesting and informative topic and today our topic is MBBS admission in abroad. हाँ जी, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. If you think that is the informative topic, please hit the like button on this video and please subscribe our channel as well as ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स आती रहें और इन्फॉर्मेशन आती रहें. चलिए, आई होप आप लोगों ने चैनल को लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है वो है MBBS एडमिशन इन अब्रॉड. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से बच्चे MBBS अब्रॉड को प्लान करते हैं. देखिए, वी नो वेरी वेल कि हर साल 16 to 17 lakhs नीट एस्पायरेंट्स अपीयर होते हैं नीट में, जो कि इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए फाइट करते हैं. बट वी नो वेरी वेल कि इंडिया में सभी स्टूडेंट को इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द टू मच हाई कट ऑफ इन नीट. बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इंडिया में जो कट ऑफ है नीट की वो बहुत ज्यादा हाई आती है, बिकॉज इंडिया में जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है. सो दैट्स द रीजन जो बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन होता है इंडिया के लिए, वो होता है दूसरा ऑप्शन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. हाँ जी, इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्लान करते हैं स्टूडेंट्स जिन बच्चों को इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है. सो वी नो वेरी वेल कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी सबको नहीं मिल सकती है. द रीजन इज द टू मच हाई बजट इन private universities. हाँ जी, we know very well all the students are not able to get private universities in India because of the too much high budget. Because it's not too much, it's too much. Because we know very well कि 70 लाख से आपका बजट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ समटाइम भी चला जाता है. सो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं फॉरेन को. फॉरेन में आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और हमें क्यों प्लान करना चाहिए, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, अब हम उनके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है MBBS एडमिशन अब्रॉड का, वो है इजी ऑफ एडमिशन. हाँ जी, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द इजी ऑफ एडमिशन. अब हम इसे इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से. जैसे हम इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्लान करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में आपका नीट का जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई आता है, या नीट में आपको मार्क्स काफी अच्छे चाहिए. बट जब हम फॉरेन में प्लान करते हैं इंडिया आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को या फॉरेन को प्लान करते हैं तो आप लोगों को जो नीट का है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स इज इनफ. कोई आपको हाई कट ऑफ नहीं चाहिए, कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का एग्जाम आपको, किसी भी लैंग्वेज एग्जाम भी आपको नहीं देना है. आपका जो प्रोसेस है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों का जो नीट है वो क्वालिफाई होना चाहिए. पीसीबी में आपका जो स्कोर है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो स्कोर है एग्रीगेट करके, इफ यू आर बिलोंग टू द जनरल कास्ट तो आप लोगों का 50% इनफ है. इफ यू आर बिलोंगिंग टू द अदर कास्ट तो आप लोगों का 40% इनफ है. अगर हैंडीकैप के लिए वो 45 जो आपका है 45% आपका इनफ है. और जो आपकी एज है इट शुड बी 17 ईयर्स ओनली. सो आपके सिर्फ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो आप लोगों को फॉरेन को प्लान करने के लिए होनी चाहिए. कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई हाई कट ऑफ इन नीट नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है. सो जो प्रोसेस है वो आपका काफी इजी है अगर आप फॉरेन में प्लान कर रहे हैं MBBS के लिए. तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट. अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की. सेकंड पॉइंट, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज काफी स्टूडेंट से मैंने बात की है, वो सोचते हैं कि जब मैं फॉरेन जाऊंगा तो मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलेंगी. Dear students, if you are planning from abroad, so you will get a government university. You will not get a private university. Even मैं आपको सामने से ही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई भी कंसल्टेंट आपसे बोलता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज कीजिए, तो प्लीज मत कीजिए. इफ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन. हाँ जी, सो अगर आप फॉरेन को प्लान कर रहे हैं तो यू विल गेट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन एज वेल एज MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी इन फॉरेन एज वेल एज WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन. दैट मीन्स कि आप एक जब फॉरेन को प्लान करते हैं तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाते हैं. दैट मीन्स कि आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में भी आपकी वैलिड रहेगी MBBS करने के बाद. एज वेल एज अगर आप कोई भी बच्चा इंडिया के, अगर इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में MBBS कंप्लीट करता है और वो फर्दर फ्यूचर में किसी और डिफरेंट कंट्री में भी सेट होना चाहता है तो आपकी डिग्री ग्लोबली अप्रूव्ड है. दैट मीन्स आप जब जिस भी यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हैं वो WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है. सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है और बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप फॉरेन को प्लान कर रहे हैं तो.
चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होने वाला है, इंटरनेशनल एक्सपोजर। हाँ जी, इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिलता है जब हम फॉरेन को प्लान करते हैं। अब इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें कैसे मिलता है, डियर स्टूडेंट्स, जब हमें इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छा बजट लगाने के बाद इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की सीट मिल जाती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमें लोकल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। टीचर्स हमें हमेशा जो होते हैं वो लोकल होते हैं, तो हम लोग हमेशा जैसे जिस रहे होते हैं, क्योंकि हमें हर चीज सेट होके मिलती है, तो आप लोगों को कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता है। आप लोग हमेशा लोकल टीचर से, लोकल स्टूडेंट से, लोकल एटमॉस्फेयर से आप इससे ही रिलेट करते हैं। बट जब आप फॉरेन को प्लान करते हैं, आप लोग को डिफरेंट कंट्रीज से, टीचर्स डिफरेंट कंट्रीज से, स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज से, एटमॉस्फेयर डिफरेंट कंट्रीज से, कल्चर डिफरेंट कंट्रीज का देखने को मिलता है और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जब आप फॉरेन से एमबीबीएस करके आएंगे, आप अपने अंदर काफी बड़ा चेंज देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज देखेंगे, आपकी थिंकिंग चेंज देखेंगे, आपके अंदर प्रॉब्लम्स को टैकल करने की जो सिचुएशंस है वो चेंज देखेंगे। बिकॉज वहां पे आप सारी चीजों को खुद ही टैकल करेंगे। वहां आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या सिचुएशंस को देखने के लिए। सो दैट्स द रीजन कि आप लोगों को वहां पे काफी आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप वहां डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह के टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। और जब आप यहाँ इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इतना एक्सपेंस लगाते हैं, तो आप लोकल स्टूडेंट से ही और लोकल एटमॉस्फेयर से ही इंटरेक्ट करते हैं। तो इन फॉरेन यू विल गेट अ इंटरनेशनल एक्सपोजर, और आप लोगों को आपके अंदर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर योर एमबीबीएस। हाँ जी, सो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द बजट। हाँ जी, वी नो वेरी वेल कि बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द गार्जियंस, बिकॉज विदाउट बजट वी कांट डू प्लान एनीथिंग। हम कोई भी चीज को प्लान नहीं कर सकते कि हमें इंडिया में प्लान करना है या फॉरेन में प्लान करना है। बट बजट अगर हम बात करते हैं और इंडिया से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करते हैं, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हम इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो जो आपका बजट है वो 70 लाख से स्टार्ट होता है एंड अप टू समटाइम 1 करोड़ भी चला जाता है। बट जब हम फॉरेन की बात करते हैं, जो आपका बजट है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ या स्टार्टिंग बजट की बात करती हूँ, तो आपका किर्गिस्तान जैसी कंट्री में आपका जो पूरा कंप्लीट बजट है वो 15 लाख टू 16 लाख में कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, यू हर्ड राइट, आपका 15 लाख से 16 लाख में आपका जो कंप्लीट बजट है वो आपका कवर हो जाता है। जब हम इसमें रशिया या यूक्रेन जैसी कंट्रीज की बात करते हैं, तो आपका जो बजट है 25 लाख से 27 लाख में आपका कंप्लीट बजट होता है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट हैव टू बी पे इन इंस्टॉलमेंट्स। हाँ जी, आपको ये पूरा बजट एक साथ भी नहीं देना है, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ईयरली सिस्टम से, या इफ यू वांट तो आप इसको सेमेस्टर सिस्टम से भी पे कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिट है, बिकॉज अगर आप इंडिया में से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं, तो आप लोग ये देखते हैं कि आपका 20 लाख टू 25 लाख बजट फर्स्ट ईयर में ही आपको देना पड़ता है। बट जब आप फॉरेन को प्लान करते हैं, तो इतने ही बजट में आपकी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा पॉइंट है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कैरियर अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, कैरियर अपॉर्चुनिटी हमें कैसे फॉरेन में बेटर मिलती है एज वी आर कंपेयरिंग फॉर इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया से पढ़ाई करी है, इंडिया से ही एमडी कर रहे हैं, तो वो इंडिया में ही जॉब करेंगे और इंडिया में ही सेट होंगे। वो कोई बच्चा फॉरेन को प्लान बहुत रेयर केस में ही प्लान करेगा। बट जब हम फॉरेन में एमबीबीएस करते हैं, तो आप फॉरेन में उस कंट्री में भी सेट हो सकते हैं, आप इंडिया में भी वापस आ सकते हैं, इंडिया में भी आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री से अपने नेशन को, अपनी सर्विसेज को सर्व भी कर सकते हैं, एंड आप फॉरेन की किसी और कंट्री को भी प्लान कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस होते हैं जब आप फॉरेन में अपनी एमबीबीएस की डिग्री को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज जब इंडिया में आप डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अपनी सर्विसेज को देना पसंद करते हैं। बट जब आप फॉरेन में अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडिया में भी आप आके अपने नेशन को, अपनी सर्विसेज को सर्व कर सकते हैं। जिस कंट्री से आपने पढ़ाई करी है, आप वहां भी अपने फ्यूचर में अगर आप चाहें तो अपनी सर्विसेज को सर्व कर सकते हैं। एंड आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आप डिफरेंट कंट्री में अपने फ्यूचर में, फर्दर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं,
तो भी आप वहां पे अपना फर्दर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज के जो ऑप्शंस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड को। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 6th पॉइंट की। अब हमारा 6th पॉइंट है डोनेशन। हाँ जी, डोनेशन का पॉइंट मैंने इसलिए लिया है कि जब हम इंडिया में इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो वी नो वेरी वेल कि इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं डोनेशन देना पड़ता है। जो डोनेशन अभी तक ज्यादा था अब वो कम हो चुका है, बट हमें कहीं ना कहीं पे उसे करना पड़ता है। बट व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, तो अब्रॉड में आपका किसी भी तरह का कोई डोनेशन आपको पे नहीं करना है। आपको जिस बजट में आपको भेजा जाएगा उसी बजट में आपकी पूरी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट होगी। किसी भी तरह का डोनेशन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कंसल्टेंट को पे नहीं करना है। फॉरेन में कोई डोनेशन आपको पे नहीं किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 7th पॉइंट की, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स जब हम इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई है। 70:1 टीचर, 82:1 टीचर, 90:1 टीचर और समटाइम 100:1 टीचर। बट जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन में जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाई है वो ग्रुपिंग सिस्टम से पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स आपका 10:1 स्टूडेंट्स, 12:1 स्टूडेंट्स का आपका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आपके 10 स्टूडेंट्स की पढ़ाई एक साथ या 12 स्टूडेंट्स की पढ़ाई एक साथ कराई जाती है और आप लोगों के पास काफी कैटेगरीज भी अवेलेबल होते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आपका फॉरेन में वो काफी ज्यादा अच्छा है। जब इतने टीचर्स, इतने ग्रुपिंग्स में टीचर्स को पढ़ाया जाता है और 10 to 12 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है तो दैट मीन स्टूडेंट्स को पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है टीचर से और आप लोगों के ऊपर पर्सनली टीचर्स निगरानी रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं पढ़ाते वक्त। सो इसलिए आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अब्रॉड में मच बेटर है इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। हमारा 7th पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं फॉरेन को, तो जो आपका फॉरेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छा है अगर आप इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं तो। मैं आपको कुछ फोटोज शेयर कर रही हूँ, आप फोटोज में देख सकते हैं कि आप लोगों के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। जो आप लोगों के हॉस्टल्स हैं वो काफी ज्यादा वेल फर्निश्ड हैं और आप लोगों के जो किचन्स होते हैं वो भी, आप लोगों को जो मेसेज होती हैं वो भी आप लोगों की काफी अच्छी होती हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फॉरेन का बहुत ज्यादा अच्छा है अगर हम उसे इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करते हैं। तो फॉरेन में आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छा मिलता है। चलिए, आई होप कि आप लोगों के जो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर दिया होगा। एंड इफ यू थिंक कि कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन ताकि हम उन पे आंसर कर सकें। एंड यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। एंड प्लीज अगर आप लोग इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को अगर आप लेबल नहीं हो पाते हैं सीट लेने के लिए तो प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप एंड प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर टू मच अमाउंट इन इंडियन प्राइवेट universities. Please plan abroad and take a MBBS government universities in abroad with too much affordable budget. So if you think that is the informative topic or video, please hit the like button on this video. Please comment on our comment section and please subscribe our channel as well as and please share this video on your social platforms ताकि जो भी बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो मैं क्या डिसीजन लूंगा तो बच्चे फॉरेन को प्लान कर सके। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई वुड से बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।